न्यूज़ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आगामी सरकार की बेरोजगारों को जल्द मिलेगी एक और सौगात। शुरू होगी नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों की भर्ती प्रक्रिया। मेरिट के आधार पर होगा चयन। पीसीसी में लगे पोस्टर बने आकर्षण। नवनियुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाड़ी को पीसीसी चीफ नियुक्त होना बताकर दी बधाई। उधर कांग्रेस नेताओं ने प्रिंटिंग मिस्टेक बताकर हटाए। जोशीमठ में पहली बार साप्ताहिक बाजार की हुई शुरुआत। जरूरत का सभी सामान एक ही जगह मिलने से लोगों में उत्साह। किसान भी ताजी सब्जियां और फल बेचकर कमा रहे अच्छा मुनाफा। उत्तरकाशी में देर रात फिर भूकंप से हिली धरती। 3.1 मैग्नीट्यूड रही रिक्टर स्केल पर तीव्रता। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी भूकंप की गहराई। दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा हुआ शुरू। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में सूखी ठंड से जीना हुआ दुश्वार। फसलों पर भी पड़ रहा मौसम में परिवर्तन का असर। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को विभाग से खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल गया है। प्रस्ताव में पदों के हिसाब से रोस्टर का परीक्षण करने के बाद बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 1564 नर्सिंग अधिकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को विभाग से खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल गया है। प्रस्ताव में पदों के हिसाब से रोस्टर का परीक्षण करने के बाद बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। सरकार ने संशोधित नियमावली में नर्सिंग भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को हटा दिया है। अब वर्षवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। नर्सिंग अधिकारी पदों पर 80% महिला और 20% पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय भवन देहरादून में लगे एक पोस्टर ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। अति उत्साह में आए कार्यकर्ताओं की ओर से इस पोस्टर में नवनियुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाड़ी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त होना बताकर बधाई दी गई। हालांकि बाद में गलती का एहसास होने पर इसे बदल दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के पोस्टर कांग्रेस मुख्यालय से हटा दिए गए थे। इन पोस्टर्स में उन्हें कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बधाई दी गई थी और कांग्रेस प्रदेश संगठन के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। उन्होंने मुख्यालय भवन में लगे पोस्टर हटा दिए। रीतियों के लिए वही प्रसिद्ध हो रहे, कुरीतियों के लिए वही प्रसिद्ध हो रहे, कुकर्मों के लिए वही प्रसिद्ध हो रहे, बलात्कारी उनके वहां सारे। कांग्रेस में कोई खोटी नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर निकल कर आ रहे हैं, जो पोस्टर वॉर आजकल भाजपा के चोक देने से छिड़ी पड़ी है। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय भवन में लगे पोस्टर ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। देहरादून में पोस्टर वॉर देखा गया। जाति उत्साह में आए कार्यकर्ताओं की ओर से इस पोस्टर में नवनियुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाड़ी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त होना बताकर बधाई दी गई। हालांकि बाद में गलती का एहसास होने पर इसे बदल दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के पोस्टर कांग्रेस मुख्यालय से हटा दिए गए थे। इन पोस्टर्स में उन्हें कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बधाई दी गई थी, जो कांग्रेस प्रदेश संगठन के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। है जहां कांग्रेस मुख्यालय भवन में लगे पोस्टर आकर्षण का केंद्र बन गए। जहां अति उत्साह में आए कार्यकर्ताओं की ओर से इस पोस्टर में नवनियुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाड़ी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त होना बताकर बधाई दी गई। हालांकि बाद में गलती का एहसास होने पर इसे बदल दिया गया। वहीं इसी बात पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के पोस्टर कांग्रेस मुख्यालय से हटा दिए गए थे। इन पोस्टर्स में उन्हें कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बधाई दी गई थी, जो कांग्रेस प्रदेश संगठन के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया।
हरेंद्र सिंह लाडी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त होना बताकर बधाई दी गई। हालांकि बाद में गलती का एहसास होने पर इसे बदल दिया गया। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। कांग्रेस मुख्यालय भवन में एक पोस्टर वार देखा गया, जहां पोस्टर आकर्षण का केंद्र बन गया, जहां नवनियुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त होना बताकर बधाई दी गई। हालांकि बाद में गलती का एहसास होने पर इसे बदल दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के पोस्टर कांग्रेस मुख्यालय से हटा दिए गए थे। इन पोस्टर्स में उन्हें कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बधाई दी गई थी, जो कांग्रेस प्रदेश संगठन के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। यात्रा में 8 राज्यों और 2763 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी हो चुकी है। वहीं इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान किसानों, जवानों सहित समाज के सभी वर्गों से बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यह यात्रा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में चलाई जा रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी। यह यात्रा 3570 किलोमीटर लंबी सफर तय करेगी और लगातार 150 दिनों तक पैदल मार्च करेगी। यात्रा देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। अंत में श्रीनगर में जाकर यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। राहुल जी अब तक लगभग 3000 किलोमीटर के लगभग जो है वो चल चुके हैं और तमाम जो प्रदेश हैं इस देश के, एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम प्रदेशों को जो है छूते हुए आ रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये संकेत है कि आज की जो जनता है, जो हमारे भारतवर्ष की जनता है, वो बदलाव चाहती है। उत्तराखंड के देहरादून में त्यागी परिवार की तरफ से द्विवर्षीय साधारण सभा का आयोजन एमडी कॉलोनी में आयोजित किया गया, जिसमें 200 त्यागी परिवारों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार त्यागी रहे। वहीं कांग्रेस नेता प्रवीण त्यागी ने कहा कि हम भूमिपुत्र हैं, लेकिन आजकल हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए कहा जाएगा। वहीं आज त्यागी सभा ने कई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष सतीश त्यागी, उपाध्यक्ष अनिल त्यागी, सतपाल त्यागी को बनाया गया। हमारा इसका उद्देश्य रहता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे हम जो आज हिंदुस्तान की संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, अपने युवाओं को अपने पूर्वजों के संस्कार जो हमें मिले हैं उनके लिए प्रेरित करना और आपस में त्यागियों का परिचय करना, युवा युवतियों को आपस में परिचय करा के विवाह आदि कराने का हमारा उद्देश्य होता है। त्यागी सभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जनरल बॉडी की मीटिंग कर रहे हैं। इसमें लगभग 120 से 125 व्यक्ति मौजूद हैं। ये वार्षिक सभा हम लोग हर साल ही लगते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इसमें अपनी प्रवृत्ति बताएं कि पिछले साल में 2 साल में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। वहीं जोशीमठ में पहली बार साप्ताहिक बाजार का आयोजन शुरू हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोशीमठ देवनगरी की, जिस जोशीमठ देवनगरी में कई तीर्थ स्थल और कई पर्यटक स्थल मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसी जोशीमठ देवनगरी में साप्ताहिक बाजार की शुरुआत हो चुकी है। जो साप्ताहिक बाजार रविवार के दिन ब्लॉक सभागार के ठीक आगे से लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दिन स्थानीय किसान अपने खेतों से ताजी ताजी सब्जियां और फल फ्रूट लाकर यहां पर छोटी छोटी दुकान खोलकर अपनी आजीविका चला रहे हैं, जिस कारण स्थानीय किसानों को अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है। ऐसे में स्थानीय किसानों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। ये आज हमारा तीसरा संडे मार्केट है।
हमने विगत 4 दिसंबर से ये प्रारंभ किया था और धीरे धीरे ये निश्चित रूप से अपने परवान पर चढ़ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग स्थानीय उत्पादों को खरीद रहे हैं। लोगों को जो जैविक कृषि के द्वारा उत्पादित सामग्री है उसमें हमारी पहाड़ी दालें हैं, पहाड़ी उत्पाद हैं और औषधीय गुण वाली सब्जियां भी हैं और औषधीय पादप के साथ साथ औषधीय गुण जिनमें होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। उत्तराखंड में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी में रात करीब 1:50 पर भूकंप से धरती हिल गई। धरती का कंपन महसूस करते ही लोग घरों से बाहर आ गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.1 मैग्नीट्यूड रही। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते जानमाल की कोई हानि की खबर सामने नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई कम होने के चलते झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में 1 महीने पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस दौरान भूकंप की तीव्रता ज्यादा होने के चलते लोगों में दहशत का माहौल बन गया था और लोग घरों से बाहर निकल आए थे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मैग्नीट्यूड नापी गई थी। भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर नीचे नेपाल में था। वहीं भारत में इसका केंद्र पिथौरागढ़ था। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित कुमार। सुमित, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए करीब 1:50 पर। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उत्तरकाशी में 1:50 पर जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वैसे ही लोग जरूर बाहर निकले हैं और एक भय का माहौल जरूर यहाँ पर उत्तरकाशी में दिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सोशियोलॉजी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भूकंप की जो तीव्रता थी वो साफ तौर पर जमीन में इसकी जो तीव्रता थी वो ज्यादा थी। इसीलिए जो स्थानीय या जमीन तौर पर इस जो भूकंप के झटके उतने ज्यादा महसूस नहीं किए गए। तो साफ तौर पर बता दें, पहाड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे ही भूकंप के कुछ परसेंट भी अगर यहाँ पर भूकंप आता है तो जरूर लोग बाहर निकलते भय का माहौल जरूर दिखता है, क्योंकि पहाड़ों में अगर भूकंप आता है तो लोग काफी डर भी जाते हैं। तो यहाँ पर आज बात की जाए तो ये पिथौरागढ़ इसका जो केंद्र है वो बताया जा रहा है। तो जी उत्तराखंड में पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस बार लगातार दूसरी बार ये झटका आया है। क्या कुछ कारण देखने को मिल रहा है इसके पीछे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, इस वर्ष की बात की जाए तो उत्तराखंड में इस वर्ष जो भूकंप के जो तीव्रता है, जो झटके हैं वो काफी महसूस गए। पिथौरागढ़ की बात की जाए, पौड़ी की बात की जाए, उत्तरकाशी की बात की जाए, इस वर्ष की बात की जाए तो उत्तराखंड में भूकंप के झटके हैं वो काफी महसूस हो रहे हैं। तो इसमें लोगों में एक भय का माहौल जरूर है। और यहाँ पर प्रशासन की भी बात की जाए तो प्रशासन अलर्ट मोड पे जरूर दिख रहा है। और साफ तौर पर बता दें कि जो आजकल जो शीतकालीन वो है तो उसमें सर्दियों में लोग 6 बजे 7 बजे अपने कमरों में अंदर चले जाते हैं। तो लोग 1:30 काफी लंबा समय होता है, लोग बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि काफी ठंडा है। तो अगर ये चीजें सामने आती हैं तो लोगों में भय का माहौल जरूर दिखता है। जी सुमित, कल रात जो 1:50 पर भूकंप आया उस पे इसकी जो तीव्रता 3.1 मैग्नीट्यूड रही, क्या कुछ इस भूकंप से जान माल हानि की कोई खबर सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो भूकंप की जो तीव्रता है वो जमीन तौर पर इसकी जो बताया सोशियोलॉजी का कहना है, जमीन तौर पर इसका जो था वो ज्यादा जमीन तौर पर इसका झटके थे। पर जान मान की अभी तक कोई हानि का कोई वो नहीं है, अभी सूचना नहीं है। पर उतनी तीव्रता पे भूकंप नहीं आया, जो कि सोशियोलॉजी साफ तौर पर कहना है कि जमीन तौर पर इसका ज्यादा हो रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद सुमित। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी
जिंदगी से जुड़ी। विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सके खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए अब आपको लाइव ले चलते हैं जहां अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा। पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। देहरादून से ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। देहरादून में अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून से। उत्तराखंड के देहरादून में अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अब उत्तराखंड के देहरादून से। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिल रही है, लेकिन मैदानों में सुबह कोहरा परेशानी बढ़ा रहा है। दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा शुरू होने के बावजूद इस बार हर्षिल घाटी में बर्फबारी नहीं हुई। हर्षिल घाटी में सूखी ठंड से जीना दुश्वार हो गया है। केदारनाथ धाम सहित उच्च हिमालय क्षेत्रों में दिसंबर के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत में भी बर्फबारी न होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूखी ठंड पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केदार घाटी के निचले क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। ठंड से पानी जमने लगा है। लंबे समय से बारिश नहीं होने से कोरी ठंड के चलते छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। मौसम में परिवर्तन का असर फसलों पर भी पड़ रहा है। पहाड़ों में पाला पड़ने से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। क्रिसमस के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव आ सकता है, जिससे नए साल से पहले वर्षा बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। प्रदेश में तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है और पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। उधम सिंह नगर समेत आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में दोपहर में धूप राहत दे रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में पिछले एक सप्ताह से लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड में नए वर्ष का स्वागत कड़ाके की ठंड के साथ होने की उम्मीद है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, देहरादून उत्तराखंड में मौसम अभी भी शुष्क बना हुआ है। ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिल रही है। एक सूखी ठंड देखी जा रही है प्रदेश में, जो कि फसलों पर भी असर डाल रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी?
जी देखिए, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो मौसम इस वक्त शुष्क बना हुआ है, ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिल रही है, लेकिन जो मैदानी के क्षेत्र है वहाँ पर कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। और सबसे बड़ी बात कि दिसंबर का ये दूसरा पखवाड़ा है जो शुरू हो चुका है, और इसके बावजूद अभी तक जो तमाम घाटियां, चाहे केदारनाथ की बात की जाए इस वक्त दूसरे पखवाड़े के तहत, या हरसिंह घाटी की बात की जाए, उत्तरकाशी की बात की जाए, जहाँ बर्फबारी होती है ऊंचाई वाले इलाकों में, वहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है। साथ ही साथ जो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं विक्रम सिंह, उनके मुताबिक उत्तराखंड में अभी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर जो बर्फबारी होती थी दिसंबर के महीने में जो मौसम रहता था, वो इस बार अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में अभी सक्रिय है। और उन्होंने ये संभावना जताई है कि 27 दिसंबर के बाद राज्य में चाहे मैदानी इलाका हो चाहे पर्वतीय इलाका हो, वहां पर मौसम करवट बदलेगा। और चाहे पर्यटन स्थलों की बात की जाए, मसूरी, धनौल्टी, औली, हरसिल, या वो तमाम जगह जहां पर पर्यटक ठंड के मौसम में आते हैं, वहां पर बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक आने की उम्मीद है। साथ ही साथ आज की बात की जाए तो सोमवार को मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कई जगह पर यहाँ पर मैदानी इलाकों में कोहरा देखने को मिला। जी हिमांशु, हर्षिल घाटी में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा शुरू होने के बावजूद भी अभी भी सूखी ठंड देखी जा रही है प्रदेश में, जिसका असर किसानों की खेतों के साथ साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा है। तो क्या कुछ संभावना है आगे किस तरह का मौसम देखा जाएगा? बर्फबारी और वर्षा ये कब से शुरू होने वाली है उत्तराखंड में? जी लगातार अगर मौसम की बात की जाए, सबसे पहले तो तकरीबन आप ये मान के चलिए कि जिस महीने में ओस गिरनी शुरू हो जाती है, वहां पर अभी भी चलिए, तमाम आपका धन्यवाद हिमांशु। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिल रही है। सूखी ठंड से उत्तराखंड के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, जिसका असर किसानों के खेतों के साथ साथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा है, जिससे कोरी ठंड के चलते छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमार होने लगे हैं। मौसम में परिवर्तन का असर फसलों पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। क्रिसमस के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव आ सकता है। नए साल से पहले वर्षा बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। प्रदेश में तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। उधम सिंह नगर समेत आसपास के क्षेत्रों में शीत लहर का प्रकोप है। उत्तराखंड में नए वर्ष का स्वागत कड़ाके की ठंड के साथ होने की उम्मीद है। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के बेरोजगारों को जल्द मिलेगी एक और सौगात। शुरू होगी नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर की भर्ती प्रक्रिया। मेरिट के आधार पर होगा चयन। पीसीसी में लगे पोस्टर बने आकर्षण। नवनियुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लारी को पीसीसी चीफ नियुक्त होना बताकर दी बधाई। उधर कांग्रेस नेताओं ने प्रिंटिंग मिस्टेक बताकर हटाए। जोशीमठ में पहली बार साप्ताहिक बाजार की हुई शुरुआत। जरूरत का सभी सामान एक ही जगह मिलने से लोगों में उत्साह। किसान भी ताजी सब्जी और फल बेचकर कमा रहे अच्छा मुनाफा। उत्तरकाशी में देर रात फिर भूकंप से हिली धरती। 3.1 मैग्नीट्यूड की रही रिक्टर स्केल पर तीव्रता। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी भूकंप की गहराई। दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा हुआ शुरू। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में सूखी ठंड से जीना हुआ दुश्वार। फसलों पर भी पड़ रहा मौसम में परिवर्तन का असर। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।